हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट इंग्लिश का ये चैप्टर समझेंगे और लिखेंगे O12 एंड W13। यहाँ लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, रीड व्हाट इट शोज। पिक्चर को देखो और पढ़ो कि वो क्या कहता है। एंड से और बताओ व्हाट विल हैपन कि क्या होगा। राइट डाउन योर आंसर और आपका जवाब लिखो। डियर स्टूडेंट्स, मैं हर पिक्चर को दो बार पढ़कर बताऊंगा क्योंकि रीडिंग इज़ मस्ट। अगर आपको रीडिंग नहीं आई तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर मैं उसका समझाऊंगा और जवाब भी लिखाऊंगा। देन नाउ स्टार्ट। मिस्टर क्लीन, MR इसको पढ़ा जाता है। मिस्टर क्लीन डज नॉट लाइक द स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल, व्हाट विल ही डू। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। मिस्टर क्लीन डज नॉट लाइक द स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल, व्हाट विल ही डू। अब इसका अर्थ हम समझ लेंगे, यानी मीनिंग्स देखेंगे। मिस्टर क्लीन ये है। डज नॉट लाइक द स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल, कि वो दीवार पर गंदगी को पसंद नहीं करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है व्हाट विल ही डू, तो वो क्या करेंगे। तो उसका आंसर आपको लिखना है कि वो क्या करेंगे। तो दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट इज ही विल क्लीन इट, कि वो अंकल उसको साफ कर देंगे। या फिर ही विल वाइप इट, वो उसको झाड़ देंगे। यानी दोनों का मतलब होता है उसको साफ कर लेंगे। नेक्स्ट पिक्चर, मिस्टर नौकर, ये MR का मतलब होता है मिस्टर नौकर। नौकर में के साइलेंट है इसलिए हम इसको के को नहीं पढ़ रहे। नौकर, मिस्टर नौकर wants to enter this house, what will he do। फिर से एक बार, मिस्टर नौकर wants to enter this house, what will he do। अब इसका मीनिंग हम समझ लेंगे। मिस्टर नौकर है ये, wants to enter this house, और वो इस घर में अंदर जाना चाहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है what will he do, वो क्या करेंगे। तो सिंपल आंसर है कि वो क्या करेंगे, व्हाट विल ही डू। तो उसका आंसर आपको लिखना है ही विल नॉक, वो दरवाज़ा खटखटाएंगे। या फिर ही विल रिंग, वो बेल बजाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड पिक्चर इज मनीषा इज हंग्री, What will she do। फिर से पढ़ रहा हूँ। मनीषा इज हंग्री, What will she do। अब इसका मीनिंग, मनीषा इज हंग्री, मनीषा भूखी है। What will she do, अब वो क्या करेंगी। अब इसका आंसर होगा She will eat something, She will eat समथिंग, कि वो कुछ खाएंगी। ओके, नेक्स्ट पिक्चर, मनीष, यहाँ पर मनीषा था क्योंकि ए लगा हुआ था, यहाँ पर मनीष है। मनीष इज थर्स्टी, व्हाट विल ही डू। फिर से, मनीष इज थर्स्टी, व्हाट विल ही डू। अब इसका मीनिंग, मनीष इज थर्स्टी, मनीष जो है वो प्यासा है। व्हाट विल ही डू, अब वो क्या करेगा। तो उसका आंसर क्या होगा। जब प्यास लगी तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में ही विल ड्रिंक वाटर, ही विल ड्रिंक वाटर। नाउ नेक्स्ट इमेज, this is the next picture. Dolly falls and hurts her knee, what will her friends do।
फिर से एक बार, डॉली फॉल्स एंड हर्ट्स हर नी, व्हाट विल हर फ्रेंड्स डू। अब इसका अर्थ मीनिंग हम समझेंगे। डॉली फॉल्स एंड हर्ट्स, डॉली गिर गई है और उसको चोट आई है। हर नी, उसके घुटने पर। नी, देखो नी में भी के साइलेंट है, जैसे हमने नौकर में देखा था। डॉली गिर गई है और उसको चोट आई है उसके घुटने पर। व्हाट विल हर फ्रेंड्स डू, उसके दोस्त क्या करेंगे। क्या करेंगे, आपको उसका आंसर देना है कि उसको हेल्प करेंगे। तो हम उसका आंसर लिखेंगे ऐसा, हर फ्रेंड्स विल हेल्प हर। हर फ्रेंड्स विल हेल्प हर, कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट इमेज, दिस इज अ नेक्स्ट पिक्चर, मिस्टर एंड मिसेस। देखो MR का मतलब होता है मिस्टर और MRS इसका मतलब होता है मिसेस। मिस्टर एंड मिसेस इंजीनियर आर बिजी, शेरू वॉन्ट्स टू प्ले, व्हाट विल हैपन। फिर से, मिस्टर एंड मिसेस इंजीनियर आर बिजी, शेरू वॉन्ट्स टू प्ले, व्हाट विल हैपन। अब इसका मीनिंग, मिस्टर एंड मिसेस इंजीनियर, जो इंजीनियर लेडी और ये जो जेंट्स है मिस्टर मिसेस इंजीनियर है, वो बिजी है, अपने काम में बिजी है। शेरू वॉन्ट्स टू प्ले, लेकिन जो शेरू है ये डॉगी है, वो खेलना चाहता है। वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहता है। व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, उसको मना करेंगे। या आप अपने तौर पर जवाब लिख सकते हैं, लेकिन हम जवाब लिखेंगे, शेरू विल पुल द पैंट विथ हिज टीथ, वो उसके दांतों से पैंट को खींचेगा, यानी इंसिस्ट करेगा कि चलो मेरे साथ खेलने को। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज, दिस इज अ नेक्स्ट इमेज, इट इज अबाउट टू रेन, व्हाट विल दे डू। यानी अब बारिश होने वाली है, वो क्या करेंगे। बारिश का मौसम है और जो इमेज बताया हुआ है इसके ये क्या करने वाले हैं हमें बताना है। जैसे अब बारिश का मौसम है और फर्स्ट इमेज है और उसके नीचे लिखा हुआ है, सुनील इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। सुनील इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, इसका मीनिंग है सुनील स्कूल के जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब बारिश का मौसम है तो क्या होगा, वो क्या करेगा, छाता लेगा या रेनकोट पहनेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ही विल वियर हिज रेनकोट एंड शूज, वो रेनकोट और रेन शूज पहनेगा, है ना, क्योंकि बारिश का मौसम है। नेक्स्ट इमेज है ये अंकल की, दाजी इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स। अब बारिश का मौसम है, पहले इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, दाजी इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स। दाजी इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स, इसका मीनिंग हुआ दाजी इज गोइंग टू वाटर द प्लांट्स, दाजी जो है वो पौधों को पानी देने जा रहे हैं। अब बारिश का मौसम है तो क्या करेंगे, वो पानी देगा क्योंकि ऑलरेडी बारिश होने वाली है। तो क्या करेंगे, ही विल नॉट वाटर द प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं देंगे। नेक्स्ट इमेज, उसके नीचे लिखा हुआ है, वनीता काकू हैज पुट द क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ्स लाइन टू ड्राई। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, वनीता काकू हैज पुट द क्लॉथ्स ऑन द क्लॉथ लाइन टू ड्राई। वनीता काकू है, इनका नाम है, आंटी का वनीता, काकू यानी आंटी, हैज पुट द क्लॉथ्स, उन्होंने सूखने के लिए यहाँ पर डाला है कपड़े। क्लॉथ्स लाइन टू ड्राई यानी यहाँ पर इस तार पर डाला है कपड़े सूखने के लिए। तो अब क्या करेंगे वो, कि बारिश का मौसम है और कपड़े सूखने के लिए उन्होंने डाला हुआ है, तो क्या करेंगे,
शी विल क्विकली कलेक्ट द क्लॉथ्स एंड टेक देम इनसाइड द हाउस। वो क्या करेंगे? शी विल क्विकली कलेक्ट, उसको जल्दी से जमा करेंगे, एंड टेक देम इनसाइड द हाउस, उनको घर के अंदर लेके जाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम है। नेक्स्ट इमेज, सुंदरा इज ग्रेजिंग। सुंदरा इज ग्रेजिंग, जो सुंदरा है ये काऊ है और ये काऊ सुंदरा चर रही है। ग्रेजिंग यानी चरना। बारिश होने वाली है। शी विल गो टू काऊ शेड, वो अपने घर में यानी काऊ शेड में चले जाएंगी। आई होप आपको समझा होगा ये चैप्टर। आप इसको 2-3 मरतबा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर एक मरतबा में आपको समझ में नहीं आया तो 2-3 मरतबा में आप ट्राई कर सकते हैं। 0.12 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करके इस चैप्टर के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching.